सुखी रहे, ऐसी दया हो जाए। अरे हो आनंद विभोर देश में, यहाँ ना कोई दुखी रहे। रामचंद्र दशरथ के बेटा 14 साल रहे वनवास, मुक्ति को मार्ग खोज ना पाए, लंका करी का सत्यानाश। विश्वामित्र के बने गुलाम, मेरा अपराध के बढ़ कर डाले। बुद्ध की ओ बाबा साहब की, ओ छत्र साहू जी महाराज की। भूप बल गाई, भूप बल गाई, प्रजा को पालनहार रे कै राजा बढ़ने आई। सुनो सभी नर नारी जरे घर ध्यान सुनो नर नारी। धर्म भया फहलाए कसमे हो समरकारी। भगवान बुद्ध की, बोल बाबा साहब की, बोल महान सम्राट अशोक की। आज अपने मंत्रिमंडल के साथ सम्राट अशोक राज सिंहासन पर विराजमान है। की आवाज सही करे भैया, वो बोलना ही नहीं माइक। और राजा महाराजाओं के यहाँ होता क्या है भाई, किसी चीज की कमी होती नहीं। मंत्रियों, महाराज, तुम्हें मालूम है कि मैंने अखंड भारत को अपने कब्जे में पूर्ण रूप से कर रखा है। इस भारत के टुकड़े टुकड़े थे, किंतु मैंने इसे एक राज्य में विलय कर दिया है। यहाँ तक कि उत्तर में हिंदुकुश से लेकर हिंदुकुश तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सोलागिरी पहाड़ी, उसके आगे मैसूर तक हमारा शासन है। और पूरब में बांग्लादेश पाटलिपुत्र से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान तक हमारा शासन है। इस अखंड भारत का शासक मैं हूँ। इस खुशी में कुछ जश्न होना चाहिए मंत्रियों। जय श्री आज्ञा महाराज।
पकड़े। पार बिजली से पकड़े हमारे पिया हो, पार बिजली से पकड़े। पियाई पियाई दुधवा पुकारे पिया, पार बिजली से पकड़े। जय हो। बिजली से पकड़े हमारे पिया, पार बिजली से पकड़े। क्या किया हाय हाय चटनी, क्या किया पार बिजली से पकड़े। जय हो। मैंने अखंड कर दिया, लेकिन एक छोटा सा खंड हमारे आजा यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कई बार प्रयास किया, किंतु वो विफल हो गए। अपने आजा का सपना पूरा करने के लिए मैं अशोक उस पर आक्रमण करूंगा। सेनापतियों, महाराज, किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले कि उस कलिंग नरेश के पास एक पत्र भेज दो और उससे कह दो कि महान वीर योद्धा अशोक ने ये पत्र भेजा है। अपने आप को अधीनता स्वीकार कर ले और अपने उस कलिंग टुकड़े को हमारे राज्य में विलय कर ले, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। बुलबुलों के पंजों में आवाज नहीं होता और कमजोर बुलबुलों के हाथों में कभी राज नहीं होता। जिनकी आदत पड़ी हो सिर झुकाकर चलने की, उनके सिर पे कभी ताज नहीं होता। सदा प्रसन्न रहो। महान कैसे बनता है? ये महाराज अशोक का पत्र है सेनापति, और उसने कहा है कि कलिंग राज को आसानी से हमारे राज्य में विलय कर लो, हाथ स्वीकार कर लो और ये अधीनता स्वीकार कर लो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अरे अशोक, तेरे बाबा, तेरे बाप भी ने कई बार आक्रमण किया, लेकिन ये कलिंग राज, ये बौद्धों का राज, ये कभी नहीं झुकने वाला है। मेरी ताकतवर सेना इतनी है, जा हरकारा, जा कह देना उस अशोक से कि वो, उसके बाप भी यहाँ से कई बार हार गए, उसके बाबा भी यहाँ से कई बार हार का मुंह दे करके गए। जा उससे कह दे जाकर कि युद्ध के लिए तैयार हो जाए। साथियों, हो जाओ तैयार। साथियों, हो जाओ। बात कही, कहा उनके बाप क्या, उनके बाबा ने भी आक्रमण किया मेरे राज्य पे, उनके बाप ने कई बार आक्रमण किया और हार का मुंह देखना पड़ा। राज विलय करने की तो बात दूर,
मेरे राज की तरफ कोई आंख उठा करके जो देखेगा उसकी आंख निकाल देंगे। कोई बात नहीं मंत्रीवर, उसे शायद इतना ज्ञात नहीं है कि मैंने शासन करने के लिए अपने हजारों भाइयों का खून किया है। ये वो क्या है? उसे इतना ज्ञात नहीं है, लेकिन कलिंग 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 मुझे कांटे में पैर की भांति चुभता है। जिस तरह से कांटा चुभ जाता है पैर में, दर्द होता है, मुझे उसी तरह दर्द हो रहा है। ठीक है, कल ही तैयारियां कर दो और हम लोग सीमा पर जाकर डेरे डाल देंगे। साथियों हो जाओ तैयार, याद रखना, अरे जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। मेरे बढ़ते कदम को जो रोक ले, कोई माई के लाल में दम नहीं। आगे रो लड़ाइयाँ और बाकी लोग, और हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। राज्य हमारे हवाले कर दो। जाओ हार स्वीकार कर लो, क्यों प्राण गमाओगे? जाओ अपने महाराज से कह दो जाकर के कि राज्य जो है हार नहीं मानोगे तो तैयार हो जाओ। वाह वाह मंत्री, मुझे नाज है तुम जैसे मंत्रियों पर। वहा दो यहाँ खून की नदियां और कलिंग को बना दो शमशान, क्योंकि उस मूर्ख ने मेरी बात को नहीं माना। उठाकर फेंक दो। जाओ हार स्वीकार कर लो और राज्य जो है महाराज अशोक के हवाले कर दो। नहीं युद्ध करोगे तैयार हो जाओ।
मुझे नाज है तुम जैसे मंत्रियों पर, उठाकर इसे भी फेंकवा दो। यहाँ खून की नदियां बहेंगी, लाशों के ढेर लगेंगे। ये कलिंग नहीं ये शमशान घाट बन जाएगा। कलिंग नरेश मैं कहता हूं अभी मान जाओ बेटे। कहता हूं अपनी जिंदगी चाहता भाग जाए। वो कोई तलवार ऐसी नहीं तैयार हुई है जो कलिंग तो कलिंग रहा। मैंने भारत को अखंड बना दिया, तो तेरी औकात क्या है रे? मैं अभी कहता हूं कि जो भी हुआ उसके लिए तुम मेरे चरणों में आकर हमसे क्षमा मांगो और अपने राजा तैयार हो जा। देखिए नरेश, तुम्हारे प्रांत का विनाश हो रहा है। मैं भी कलिंग का नरेश हूँ। मुझे मालूम है, तुम्हारे बाप ने भी यही कहा था। चलता रास्ते चलता। कितनी सेना उस समय भी मारी गई थी, लेकिन आखिर में का मुख देखना। मैं बिंदुसार का पुत्र हूँ और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र हूँ। हार मानने वाला नहीं हूँ। जानता हूँ अशोक, तेरे बाबा और बाप दोनों यही कहते आए कि हार मान ले, हार मान ले। राज मेरे कब्जे में या मेरे अधीन होकर चला, वापस तुझे ही जाना पड़ेगा। तैयार हो जा, बजने दो सहनाइयां और होने दो लड़ाइयां। युद्ध होगा, युद्ध होगा।
इसे मृत्यु दंड नहीं दूंगा, इसे सिर्फ कारावास में डाल दूंगा, बंदी बना दूंगा। नरेश, कभी यानी शासक मैं बनूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम लोग चलेंगे कलिंग पे अपना ध्वज लहराने के लिए, जब तक हमारा ध्वज यानी कि झंडा नहीं लगेगा तब तक हमारा शासन नहीं। ठीक है? क्योंकि झंडे से ही पहचान हो। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ये मैंने क्या किया? लाखों लोगों की मृत्यु, खून की नदियां, 2-2 लाख लोग बंदी। उनके बच्चों का क्या होगा? उन महिलाओं का क्या होगा? कैसा है तू शासक? अशोक, तू शासक नहीं, तू पापी है रे। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये मधुरास कौन हो? ये किधर से आवाज आ रही है? इतनी मधुर आवाज। ये सुन, ये मीठी वाणी कहाँ है? किधर से? शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वेरमणि। रुक जाओ सन्यासी, रुक जाओ, पदं समाधियामि, रुक जाओ। आदिन्नदाना वेरमणि, शिखापदं समाधियामि। रुक जाओ। सुमिच्छाचारा वेरमणि। मेरी सुनने के लिए तैयार है, जबकि मेरी आवाज को सुनकर लोगों को पेशाब हो जाता है। ये सन्यासी, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसके चेहरे पे खुशहाली, इसे भय नहीं है, जबकि मेरी शकल देखते ही लोगों को उनकी मौत याद आ जाती। सुरा मेरे मज पमादाष्टाना। मैंने कहा ठहर जाओ। तुम्हें भय नहीं है, तुम्हें मृत्यु से डर नहीं है। रुक जाओ। चेहरे पे मुस्कुराहट, चेहरे पे खुशहाली, ओठों पे मुस्कुराहट। बुद्धं शरणं ये खुशी, ये खुशी काश शरणं कहीं मुझे भी मिल जाती। मुझे यही चेहरे पे खुशी चाहिए, ये खुशी मुझे भी चाहिए। इस सन्यासी से मिलेंगे, सन्यासी से शरणं गच्छामि। इस सन्यासी से मिलेंगे। तुम ही महान बन सकते हो।
सन्यासी, जीवों पर दया करो। मेरा दिमाग अशांत है, मुझे शांति चाहिए। शांति जिस तरह से आपके चेहरे पे खुशी है, मुझे वो खुशी चाहिए। वो जिस तरह से आपके होठों पे मुस्कुराहट है, मुझे वो मुस्कुराहट चाहिए। क्या मिल सकती है। यदि मिल सकती है तो वो मुझे उपाय बताओ। उपाय है। जो आप कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तैयार हो? मैं तैयार हूँ। तो बोलो मुझसे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। पाता वेरमणि। पाणातिपाता वेरमणि। शिक्षापदं समाधियामि। साधु साधु। हे भिक्षु, मुझे अत्यधिक शांति मिली। आपके धर्म को मैंने स्वीकार किया। आज के बाद मैं अकारण किसी की मृत्यु अर्थात जान नहीं लूंगा। मैंने बहुत जाने ली, खून की नदियां बहा दी। मैं आपके पांचों सीलों को स्वीकार करता हूं और आज के बाद जितनी मेहनत, जितना परिश्रम मैं युद्ध में करता था, आज से बुद्ध के धर्म के प्रचार प्रसार में उतनी ही मेहनत और उतना ही धन व्यय करूंगा। मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं। साधु। मंत्रीगण, आज के बाद हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। हमारे पुत्र को, पुत्र महेंद्र को ऐसी सूचना दे दो कि वो श्रीलंका चला जाए, वहां पे बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करे। हमारी बेटी संघमित्रा को तिब्बत की ओर भेज दो। हमारे पुत्र और पुत्री दोनों धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और आप लोग सबसे पहले जिस गांव के लिए सड़कें नहीं हैं, उन गांव के लिए सड़कों की कार्य योजना बनाओ। उन सड़कों के समीप छायादार व फलदार वृक्षों को लगवाओ, ताकि उसकी छाया में लोग बैठेंगे और वृक्ष में फल आने पर उनका सेवन भी करेंगे। हमारी प्रजा सुखमय जीवन यापन करेगी। और हाँ, प्रत्येक 3 मील के अंदर एक कुएं का निर्माण करना, जिससे हमारी प्यासी व्याकुल जनता पानी पीकर खुशहाल जीवन यापन करेगी। और हमारे प्रांत में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, चोरी नहीं होगी, डकैती नहीं होगी। यदि ऐसा होता है, ऐसा करने वाले को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सभी के साथ न्याय होगा। ऐसा नहीं है कि जो जबरदस्त है उसका पलड़ा अगर भारी है तो उसकी तरफ फैसला हो जाए। ऐसा नहीं होगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जाओ, सभी मंत्रिमंडलों, पूरे मंत्रिमंडल में कह दो